मॉर्निंग बच्चों। देखिए आपको फर्स्ट चैप्टर से 12th में स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? री मन होता है रिपीट, गुना, प्रोडक्शन। It is the characteristic and fundamental feature of living organism. The production of offspring or young one by parents called reproduction. बट फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान, व्हाट इज द लाइफ स्पान? लाइफ स्पान इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है इसका कोई भी डाउट नहीं है, ये केवल लिविंग ऑर्गन में मिलता है। तो लाइफ स्पान इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गन। द पीरियड बिटवीन द पीरियड बिटवीन birth to natural birth, natural death of organism is called lifespan. कहाँ से कहाँ तक? The period between birth to natural death. बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का पीरियड वो उसका लाइफ स्पान कहलाता है। और इसी पीरियड में ऑर्गन अपनी समस्त प्रक्रियाएं, ऑल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इन द लाइफ स्पान। कहां से कहां तक? बर्थ टू नेचुरल डेथ। इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Characteristic feature of living organism. Lifespan is various in various organisms. Lifespan is various in various organisms. मतलब क्या है? अलग अलग जीवों में अलग अलग लाइफ स्पान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखते हैं, सबसे लोवेस्ट में हम आते हैं तो एक मे फ्लाई होता है, इसका सिर्फ 1 डे होती है लाइफ स्पान। माने इसी में पैदा होना, इसी में उसकी रिप्रोडक्शन समस्त प्रक्रियाएं करके लास्ट में डेथ हो जाती है। एक सिकाडा भी होता है, उसका भी 1 डे होता है। अगर हम प्लांट में जाएं जैसे वीट, तो वीट में आपने सुना होगा 4-5 मंथ। अगर आप राइस में देखें, रिप्रोडक्शन बच्चों, तो कल आपको मैंने गुड मॉर्निंग आपको नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन में उसका लाइफ स्पान मतलब द बर्थ टू डेथ, द पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ कॉल्ड लाइफ स्पान। अब आपको मैं फिर उसका बताने जा रहा हूँ रिप्रोडक्शन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है
वो है रिप्रोडक्शन में। अब ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन माने पैदा करना, उत्पन्न करना, फॉर्मेशन। तो रिप्रोडक्शन इज द characteristic feature of living organism, but lifespan is the most characteristic feature, yeah, better than reproduction, because reproduction maybe you can see in non-living as pebbles or मिट्टी का कोई ढेला है, if it is break then form the two or more, the production of one more called reproduction। तो आप देख रहे हैं कि मिट्टी का टुकड़ा अगर मान लीजिए कोई पर्वत है, पहाड़ है, और वो 2-3 पार्ट में टूट जाता है, स्लाइड हो जाता है, 4 पार्ट टूट जाते हैं, 4 बन जाते हैं, तो दैट इज द रिप्रोडक्शन बट नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा, बट वैसे तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, when the living organism produce young one, इसको हम ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं, यंग वन, इसको हम आप ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं। Similar parents या themselves। अब आप देखिए, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन माने जो लाइफ स्पान है वो बेटर देन रिप्रोडक्शन, तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे मैंने आपको बता दिया है, कि ये बेटर इससे लाइफ स्पान है, बट ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब आप जानते हैं काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, काइंड्स की बात करें। अब यहाँ पर लोअर और हायर ऑर्गेनिज्म की हम अगर डिवीजन कर लें, तो उस हिसाब से अगर देखें या काइंड्स में देखें, तो जनरल लोअर में या वैसे देखें तो 3 टाइप का माना जाता है, 3 टाइप रिप्रोडक्शन माने जाते हैं। एक है वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव एज एसेक्सुअल, एंड सेक्सुअल, 3 टाइप का आपके सामने रिप्रोडक्शन बन रहा है। तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव का मतलब है वेजिटेटिव पार्ट अगर reform a vegetative part, break and form the young one of spring, then called vegetative। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव दोनों सिमिलर हैं, दोनों बाय सिंगल पेरेंट्स होते हैं। ये दोनों बाय सिंगल पेरेंट्स होते हैं, बाय सिंगल पेरेंट्स होंगे, दोनों एकदम रिजेंबल है, दोनों इस तरह के हैं, बाय सिंगल पेरेंट्स होते हैं। यहाँ पर कोई 2 पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं है, मेल फीमेल की कोई आवश्यकता नहीं, दोनों एक ही पेरेंट्स से हो जाते हैं। कौन सा? वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स रखते हैं, डुअल पेरेंट्स होते हैं, मेल होता है फीमेल होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स रहता है। फिर दूसरी बात अगर आप देखें वेजिटेटिव या एसेक्सुअल, तो यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट माने सेक्सुअल पार्ट की नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायर सेक्सुअल। ये आपको मैं इन दोनों को बता रहा हूँ, नो रिक्वायर सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। अब देखिए, जैसे वहाँ पर सेक्सुअल जब पढ़ेंगे तो वहाँ सेक्सुअल ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ह्यूमन की बात करोगे तो टेस्टिस और ओवरी होता है, प्लांट की बात करोगे एंथ्रीडियम मार्चिगोनियम होता है या एंड्रोशम गाइनोशम होता है, तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर क्या है यहाँ पर, तो एक सिंगल पेरेंट से हो जाएगा, यहाँ पर नो रिक्वायर सेक्स ऑर्गन होगा, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, नो गैमेट फॉर्मेशन है यहाँ पर, नो गैमेट फॉर्मेशन है यहाँ पर, किसमें? वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट है, जब गैमेट बन ही नहीं रहा है तो नो फ्यूजन ऑफ गैमेट है।
इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, तो नो फर्टिलाइजेशन, इसी बात को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, आप देख रहे हैं, ना तो यहाँ गैमेट बनता है, ना यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ सिंगल पेरेंट्स के थ्रू हो जाता है। कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव या एसेक्सुअल। अच्छा, तो ये सिंगल पेरेंट्स रहेगा। अब इन दोनों में लिटिल डिफरेंस आ जाता है। लिटिल डिफरेंस क्या है? इफ द वेजिटेटिव पार्ट ब्रेक एंड फॉर्म द ऑर्गेनिज्म तो एसेक्सुअल, और व्हेन स्पोर फॉर्मेशन देन कॉल्ड एसेक्सुअल। बस लिटिल डिफरेंस है आपका वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल में। अगली बात हम करते हैं इसमें, अगले बात हम करते हैं अगर, तो जो वेजिटेटिव हो या एसेक्सुअल हो, यहाँ पर गैमेट भी नहीं बनेगा, फ्यूजन नहीं होगा, और नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। माने यहाँ पर जो दो होती हैं एन और टू एन हैप्लॉइड डॉप्लॉइड फेज, वो यहाँ पर अल्टरनेट नहीं करती हैं। जैसा पेरेंट्स होगा डैप्लॉइड होगा तो डैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग बनेगा, हैप्लॉइड होगा तो हैप्लॉइड बनेगा, मतलब यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, तो अल्टरेशन नहीं चलेगा, पेरेंट्स लाइक ही रहेगा। हाँ, ये रिप्रोडक्शन रैपिड रहता है, रैपिड, बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट, बहुत तेजी से, बहुत अर्लियर होता है। हाँ, इसमें बेनिफिट एक आता है, माने क्या रहता है? 2 कॉपी ऑफ पेरेंट्स, माने 2 कॉपी ऑफ पेरेंट्स रहेगा, तो बिल्कुल हूबहू पेरेंट्स जैसा रहता है। तो नो मियोसिस, इसके लिए मियोसिस भी नहीं जरूरत है, नो मियोसिस, और फिर रैपिड चलेगा, नो मियोसिस नहीं होगा, और द ऑफ स्प्रिंग या बेबी इज कॉपी ऑफ, बिल्कुल कॉपी चलेगा, कॉपी ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ, चाहे ब्लूप्रिंट को हो चाहे कॉपी को हो, कॉपी ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट का बिल्कुल कॉपी होगा, तो बिल्कुल कॉपी रहता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, तो मियोसिस भी नहीं होगा और सिंगल पेरेंट से हो जाएगा, कॉपी रहेगा। तो ये था आपका एसेक्सुअल, रैपिड चलता है, इसमें डिसीज फ्री भी बन सकता है, तो ये आपकी रहती है, तो ये मतलब है, लेकिन बेटर नहीं है। बेटर रिप्रोडक्शन कौन सा है? सेक्सुअल, क्योंकि वेरिएशन, म्यूटेशन, न्यू स्पीशीज, स्पेसिएशन सब सेक्सुअल से आना है, एसेक्सुअल से नहीं आता है, इसीलिए बेटर नहीं है, बट लेकिन आपका रिप्रोडक्शन था। अब आपको वेजिटेटिव और अगर एसेक्सुअल की थोड़ा सा डिफरेंस बनता है, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल की बात करेंगे तो वेजिटेटिव पार्ट, कौन से पार्ट? वेजिटेटिव पार्ट ब्रेक एंड फॉर्म द और ऑफ स्प्रिंग देन कॉल्ड वेजिटेटिव। वेजिटेटिव पार्ट break and forms new organism, तो वहां पर आपका होता है वेजिटेटिव। और एसेक्सुअल में जब जाते हैं तो वहां होता है स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल में क्या है? लाइक माने वेजिटेटिव लाइक एसेक्सुअल होता है, तो सिमिलर वेजिटेटिव या वेजिटेटिव सिमिलर एसेक्सुअल एक ही बात है, बस यहाँ पर क्या रहेगा? रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स देन कॉल्ड एसेक्सुअल। अब मैं आपको वेजिटेटिव के काइंड्स बताता हूँ। ये तो आपको मैंने बताया कि दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं वेजिटेटिव, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस है, लिटिल डिफरेंस है वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में। अब आ जाता है वेजिटेटिव। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इन लोअर ऑर्गेनिज्म। अब हम लोअर ऑर्गेनिज्म में जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम इसमें लोअर ऑर्गेनिज्म, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में जब हम बात करते हैं तो अब आप देखिए लोअर ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द फॉलोइंग टाइप।
इज द फॉलोइंग टाइप। अब यहाँ पर कई टाइप से हो सकता है वेजिटेटिव। नंबर एक होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाई माने दो, बाई माने टू और फिजन माने ब्रेक। तो दो में ब्रेक होना, व्हेन द देखिए बाइनरी फिजन ऑलवेज फाउंड इन फेवरेबल कंडीशन। कहाँ मिलता है? फाउंड इन, अकर इन फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब क्या होता है? जब उस ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल कंडीशन को, जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, जो उसको फीडिंग है, जो भी सब चीज़ें हैं, वाटर, टेम्परेचर, सब चीज़ें उसके लिए फेवरेबल होती हैं, माने सब उसके लिए अडाप्टिव होती हैं, उस कंडीशन में बाइनरी फिजन होता है। बाई माने होता है दो और फिजन माने होता है ब्रेक होना। इफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक इन टू पार्ट और ईच पार्ट फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म देन कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर क्या होता है? an organism break into या divide into same part by mitosis. Each part forms or develops drive न्यू ऑर्गेनिज्म। ऐसी अगर कंडीशन होती है तो उसे कहा जाता है बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर एक से दो बन जाते हैं। तो एक कोई ऑर्गेनिज्म है और वो दो बराबर भागों में टूट जाएगा और ईच पार्ट फॉर्म करेगा न्यू ऑर्गेनिज्म, तो उसे कहा जाएगा बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन भी कई टाइप से हो सकता है। एक होता है नॉर्मल बाइनरी। अब इसमें क्या है, किसी भी तरह से ब्रेक हो जाएगा तो उसको कहा जाता है नॉर्मल। अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल, हर 20 मिनट में एक बैक्टीरियल सेल दो बैक्टीरियल सेल बना लेती है। इसके पास आपने सुना होगा एक न्यूक्लियोइड होता है, सिंगल डीएनए है, ये न्यूक्लियोइड होता है, बाकी कोई मतलब नहीं आपको। सेल वाल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इसका न्यूक्लियोइड है। अब ये क्या होगा कि दोनों बराबर भाग, ये लंबाई में फैल जाएगी, सेल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, जो जितना फैल सकती है वो फैल जाएगी और डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, रेप्लिकेट द डीएनए, और डीएनए डबल हो जाएगा। सेल बड़ी हो गई और डीएनए रेप्लिकेट हो गया। क्या हुआ? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए डबल हो गया, अब क्या होगा? सेल के बीच में खांच बन जाएगी, सेल बीच से ब्रेक होने लगेगी। हर 20 मिनट में ये प्रोसेस होता है। अ बैक्टीरिया इन फेवरेबल कंडीशन, अ बैक्टीरिया फॉर्म टू डॉटर बैक्टीरिया। अब देखिए आप यहाँ पर बस सेल लंबाई में फैली और ये देखिए एक डीएनए इधर रहेगा, एक डीएनए इधर रहेगा। अब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक ये बैक्टीरिया हो जाएगा और एक ये बैक्टीरिया हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया कितने हो गए? दो। एक से कितने हो गए? दो। और ये क्या है? एक सिंपल बाइनरी फिशन। और पर 20 मिनट में, एक फेवरेबल कंडीशन में पर 20 मिनट a bacteria multiply and produce two daughter bacteria। तो देखिए आपने देखा ये कि एक बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डिवाइड होगा। देखिए इसका एक क्वेश्चन मेडिकल में कई बार आया है कि एक बैक्टीरिया है डिवाइड इन 1 मिनट या 20 मिनट और ही फिल ए कप इन एन आवर।
एंड हाफ कप फिल इन हाउ मेनी टाइम। अब यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सोचना होगा, मान लीजिए बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड हो रहा है और एक कप को वो भर कितने में दे रहा है, 40 मिनट में, सॉरी 60 मिनट, एक कप को 60 मिनट में भर दे रहा है। तो हाफ कप क्या होता है, जनरली आदमी क्या सोचता है 30 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं है। हाफ कप विल बी फिल इन बिफोर 20 मिनट बिकॉज द बैक्टीरिया मल्टीप्लाइड इन 20 मिनट। तो अगर इसका कहा जाए अब बैक्टीरिया fill a cup in an hour if it is multiply in 1 minute। अब मैंने देखिए बदल दिया, 20 मिनट की जगह क्या बता दिया यहाँ पर 1 मिनट। तो अब हाफ कप क्या होगा, it fill half cup in how many time, it fill half cup in how many time। अब आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अब आप ऑप्शन है तो आप ऑप्शन से देखें 30 मिनट भी ऑप्शन होगा या कुछ भी होगा, तो हाफ कप क्या होगा 59 मिनट, आंसर बनेगा 59 मिनट। क्यों, बिफोर 1 मिनट हाफ होगा, बिफोर 1 मिनट हाफ, और बिफोर 1 मिनट माने 2 मिनट होगा 1/4, बिफोर 2 मिनट होगा 1/4, 1/2 होगा और 60 मिनट में हो जाएगा 4। तो इस तरह से निकालना होता है, जितने मिनट में डिवाइड होगा उतने मिनट में वो उसके पहले हाफ होगा। 20 मिनट होता है तो 40 मिनट में हाफ होता, अब 1 मिनट है तो उस तरह से। अब आपको मैंने ये बताया बाइनरी नॉर्मल कई मेडिकल में कई बार आया है क्वेश्चन। अब आपकी बात आती है, एक था ये बाइनरी फिजन, दूसरा बाइनरी फिजन ये ट्रांसवर्स होता है। अमीबा पैरामीशियम सब में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन माना जाता है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है ट्रांसवर्सली अगर ये डिवाइड होता है तो उसे कहा जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। जैसे अमीबा सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, और अब देखिए इसमें क्या होता है, पूरा प्रोफेज मेटाफेज सबसे स्टेट होंगे, प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, पीमैट होगा, और इसके बाद यहाँ पर डबल न्यूक्लियस हो जाएगा। टीलोफेज से क्या हो जाता है, आपने सुना होगा कि न्यूक्लियस डबल हो जाते हैं, जब टीलोफेज हो जाता है तो न्यूक्लियस डबल हो जाते हैं, और जैसे डबल हो जाते हैं तो ये वहीं से देखिए इस तरह से ट्रांसवर्सली ब्रेड होगा, तो 2 न्यूक्लियस हो गए, और 2 न्यूक्लियस के बाद अब देखिए ऐसे ट्रांसवर्सली ब्रेड होगा, और एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, और ये ब्रेड हुआ तो एक अमीबा ये बन गया और एक अमीबा ये बन गया, ये ट्रांसवर्स डिवीजन है। और 1 से 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं, तो 1 से 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं, ये 2 डॉटर अमीबा। तो अब आप देखिए इस तरह से ये ट्रांसवर्स होता है। इसी तरह पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होता है, पैरामीशियम इसी तरह का रहता है, बस पैरामीशियम में डबल न्यूक्लियस होते हैं, पैरामीशियम में डबल न्यूक्लियस होते हैं, स्लीपर एनिमल कहा जाता है इसको, और सिलेक्टेड रहता है पूरा, यहाँ पर इसके फूड का रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक न्यूक्लियस तो बड़ा सा रहता है और एक न्यूक्लियस छोटा रहता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस है, तो इसके बाद 2 न्यूक्लियस रहते हैं, ये कहलाता है मैक्रो और ये कहलाता है माइक्रो न्यूक्लियस। अब क्या होता है, इसमें जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो तो एमाइटोसिस से डिवाइड होगा, मैक्रो न्यूक्लियस तो एमाइटोसिस से डिवाइड होगा, मतलब ऐसा लंबा हो जाएगा मैक्रो न्यूक्लियस, और माइक्रो न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा, फिर इसके बाद ये बस ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा। अब ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, जहाँ से ये फरोज है, और डिवाइड होकर ये एक पार्टी हो जाएगा, एक पार्टी हो जाएगा, और 2 पैरामीशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए 2 पैरामीशिया बन गए, तो ये डॉटर पैरामीशिया, ये आपका क्या है, बाइनरी फिजन और ट्रांसवर्स। ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में। तो पैरामीशिया भी ट्रांसवर्स में होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस रहते हैं, तो एक ए माइटोटिकली डिवाइड होता है, ये ए माइटोसिस से डिवाइड होता है।
ए माइटोसिस से डिवाइड होगा और ये आपका माइटोसिस से डिवाइड होगा, माइटोसिस। तो छोटे वाले में माइटोसिस चलेगा, माइक्रोन्यूक्लियस माइटोसिस से डिवाइड हुआ, माइक्रोन्यूक्लियस ए माइटोसिस से डिवाइड हुआ, बस ये अंतर है और ये बन जाता है। अब अगला आता है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स के बाद लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन अब आपको मालूम है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल माने लंबाई में ब्रेक होगा, लॉन्गिट्यूडिनल ये आपको मिलता है यूग्लिना और पैरामीशियन में। अब ये मिलता है यूग्लिना और पैरामीशियन में। देखिए यूग्लिना इस तरह का होता है, इसे प्लांट और एनिमल का कनेक्टिव एनिमल कहा जाता है। आई स्पॉट भी होता है, इसके पास फ्लैजेला रहता है। अब आप कह देखिए इसके क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ये दोनों टाइप से रहता है, प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। अब आप देखिए ये जब भी डिवाइड होता है तो अब इसमें पहले न्यूक्लियस डबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस डबल हो जाएंगे और रिजर्वर सहित ये ऐसा डिवाइड होगा, ऐसा डिवाइड होता है। ये देखिए न्यूक्लियस डबल हुए, फिर यहाँ रिजर्वर डिवाइड हुआ इससे और इसमें आपका ये फ्लैजेला, इसमें ये फ्लैजेला और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से डिवाइड होकर एक यूग्लिना ये बन गया और एक पैरामीशियन में ऐसा डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर ऐसा डिवाइड हुआ। अब आपके सामने देखिए दोनों हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल है और वो वाला आपका वो वाला डिवीजन था, दोनों न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट सब कुछ बन जाएगा। तो ये यूग्लिना के लिए है। तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है, अब आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो यूग्लिना में ट्रिपैनोसोमा में भी लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रिपैनोसोमा में भी लॉन्गिट्यूडनल होता है। इससे सीक्वेंस डिसीज होती है, इससे ये प्रोटोजोन है। तो यहाँ पर इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल होता है। एक ऑब्लिक भी मान लिया जाता है, सिरेशियम में ऑब्लिक हो जाता है, ऑब्लिक माने तिरछा, ऑब्लिक भी हो जाता है। ये सिरेशियम एक प्रोटोजोन होता है, इसमें हो जाता है सिरेशियम प्रोटोजोन में पाया जाता है, इसमें ऑब्लिक डिवाइड होता है। तो अब आपको मैंने ये बताया बाइनरी फिजन, अब आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीपल फिजन। हाँ ये आपको मैंने पढ़ाया था बाइनरी फिजन, अब है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टी माने क्या होता है, एक से ज्यादा। When the organ break then more than one part or two part, जब एक से ज्यादा या दो पार्ट से ज्यादा, वहां पर क्या होता था, सिर्फ दो में टूटता था, एक से दो बनते थे और यहाँ पर दो से अधिक बनते हैं। तो जब दो से अधिक बनते हैं तो उसे कहा जाता है मल्टीपल फिजन और ये अनफेवरेबल मिलता है। तो यूजुअली फाउंड इन अनफेवरेबल, वो कहाँ मिलता था, फेवरेबल में, अनफेवरेबल। और इसमें क्या होता है, तो द ऑर्गेनिज्म डिवाइड मोर देन टू, दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होता है तो उसे कहा जाता है मल्टीपल फिजन। माने टू से अधिक होता है, जब टू रहते हैं तो वो कहलाता है बाइनरी और जब दो से ज्यादा हो जाता है तो कहलाता है मल्टीपल। इसका एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम साइजोगोनियम। प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, इससे मलेरिया होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोन है, इसी से मलेरिया डिसीज होती है, मलेरिया मलेरियल प्रोटोजोन। और इससे इसका जो क्या होता है, इसमें साइजोगोनी, साइजोगोनी वो आपकी क्या है, मल्टीप्लाइड। उसमें क्या होता है, इस तरह से रहता है और एक है भी देखिए, और अब इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है और इसमें बहुत से बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो नहीं है, मैनी है, तो ये आपका साइजोगोनी है। यहाँ पर जो मीरोजोइड्स बनते हैं या जो भी आपके क्रिप्टोमीरोजोइड्स, ये सब आपके साइजोगोनी से बनते हैं। तो ये मल्टी है, मल्टी माने एक से ज़्यादा। इसी मल्टी का एक फॉर्म और कह सकते हैं आप, फ्रेगमेंटेशन, या उसे हम रीजनरेशन भी कह सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन इसी का फॉर्म है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक मोर देन, ब्रेक वन आर मोर देन वन पार्ट,
और ईच पार्ट फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म देन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में और सब में बहुत आया था फ्रेगमेंटेशन। तो द ऑर्गेनिज्म ब्रेक one or more than one part, each form new organism, forms new organism, new organism। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, उस कंडीशन में आपका कहलाने लगता है वो आपका फ्रेगमेंटेशन। जैसे स्पायर वगैरह कहीं से भी टूट जाए, स्पायर वगैरह है, फिलामेंटस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब देखो ये एक फिलामेंटस एल्गी है ऐसे, ये सब क्लोरोप्लास्ट है, इसमें न्यूक्लियस। अब ये जितने पार्ट में टूट जाएगा, ईच पार्ट फॉर्म द न्यू। अब ये 2 में टूट जाए, 3 में टूट जाए, 4 में टूट जाए, सब बन जाते हैं। तो वो आपका फ्रेगमेंटेशन, जितने भी टूटेगा ऑल पार्ट फॉर्म द, तो ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। अब अगला आता है बडिंग। अगली बात होती है बडिंग। बडिंग एक तरह का रीजनेशन ही है। इसमें क्या होता है, आउटग्रोथ होती है। ऑर्गेनिज्म में आउटग्रोथ होगी तो प्रोड्यूस द आउटग्रोथ, प्रोड्यूसेस आउटग्रोथ ऑन ऑर्गेनिज्म, it can bud when detached, when separate, detached from parents organism, it produce new organism। अब देखिए बर्ड में क्या होता है कि जो आउटग्रोथ हुई ऑर्गेनिज्म में और वो रिजेंबल ऑर्गेनिज्म हो जाती है, और जब वो रिजेंबल ऑर्गेनिज्म हो जाती है और जब उससे सेपरेट हो जाती है तो न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है। जैसे आप ईस्ट में भी देख सकते हैं, जैसे ईस्ट सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा, आउटग्रोथ, न्यूक्लियस साइड आउटग्रोथ होगी, यहाँ न्यूक्लियस पार्ट आ जाएगा, ये आउटग्रोथ होगी, ये बर्ड है। ये अगर गिर जाए तो न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इसी बर्ड के ऊपर भी बर्ड बन सकती है। देखिए बर्ड के ऊपर बर्ड बन गई, एक ही जगह से कई बर्ड बन सकती है। अब देखिए कई बर्ड हो गई। व्हेन डिटैच, ये तो बर्ड है सब। व्हेन बर्ड डिटैच, अगर बर्ड गिर जाए क्या हो जाए, इफ बर्ड फॉल डिटैच देन फॉर्म्स न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ईस्ट। तो अब आप देख रहे हैं कि ईस्ट में जो होता है वो बाइनरी फ्यूजन होता है। सैक्रोमाइसिस, ये बेकरी बनाने में, ब्रेड बिस्किट बनाने में, अल्कोहल बनाने में इसका यूज होता है। फिर आपने सुना होगा हाइड्रा। हाइड्रा में भी बडिंग होती है, हाइड्रा में भी बडिंग होती है। देखिए हाइड्रा में भी ऐसा ही रहता है। अब ये हाइड्रा है, देखिए इसमें टेंटिकल्स है, माउथ है, हाइपोस्टोम है, ये गैस्ट्रिक रीजन है, ये हाइपोस्टोम है, और ये टेंटिकल है। अब इसमें देखिए ब्रेक होगा, क्या होगा, इस पे बनेगा आउटग्रोथ। आउटग्रोथ कहाँ आएगी, गैस्ट्रिक रीजन पर आउटग्रोथ आ जाएगी। आउटग्रोथ धीरे धीरे बढ़ जाएगी, रिजेंबल। अब देखिए ये आउटग्रोथ आ गई, ये आउटग्रोथ हो गई। आउटग्रोथ रिजेंबल द ऑर्गेनिज्म हो जाएगी, माने उसके पेरेंट्स लाइक हो जाएगी। माने इस आउटग्रोथ में भी क्या आ जाएगा, टेंटिकल आ जाएंगे। अब देखिए आउटग्रोथ भी आपकी एक ऑर्गन जैसी हो गई, बिल्कुल रिजेंबल हो गई पेरेंट्स जैसी। ये बर्ड है, ये बर्ड है। और अब यहां से ये टूट गई, ब्रेक, डिटैच। अब इससे अलग हो गई, ये क्या बन गई, एक हाइड्रा।
ये एक तरह का एक्सोजिनस है, और इंडोजिनस इसी के जेम्यूल कहलाता है। इंडोजिनस बडिंग को क्या कहेंगे? इंडोजिनस बडिंग, तो वो आपका हो जाएगा जेम्यूल, और एक्सोजिनस में ये था आपका, ये एक्सोजिनस थी, ये एक्सोजिनस बडिंग। बस अंतर इतना है, इंडोजिनस में अंदर की ओर रहती है, तो वो देखिए ऐसे रहता है, आपने सुना होगा फ्रेश वाटर स्पंज में बनता है, फ्रेश वाटर स्पंज में बनती है। अब ये अंदर बडिंग होती रहती है और अंदर ऐसे जेम्यूल बन जाते हैं, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो न्यू फॉर्म कर लेते हैं। और जब ये इससे ब्रेक हो जाएगा तो न्यू बना लेते हैं। ये फ्रेश वाटर स्पंज बनता है, तो वहां पर इसको जेम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं, और इसी को बडिंग। बार बाहर आता है तो बडिंग है, एक्सटर्नल बडिंग, और इंटरनल बडिंग हो गई, जेम्यूल हो जाता है। इसका रीजनरेशन भी मान लेते हैं, रीजनरेशन भी पाया जाता है। रीजनरेशन में क्या है? रीजनरेट माने पुनः बन जाना, रिपीट। अब इसमें बनते चले जाते हैं, तो इसमें क्या है? ये रीजनरेशन पावर सब में होती है, लोअर आयु में ज्यादा होती है, हम लोगों में भी होती है, बट नॉट रिप्रोड्यूसन। हम लोग रीजनरेट का मतलब क्या है? जैसे घाव हो जाए कहीं तो घाव रिफॉर्म हो जाता है, घाव कवर हो जाता है, वो रीजनरेशन है। तो रीजनरेशन का मतलब होता है अब बनना, माने कोई भी फॉर्म, तो वहां पर रीजनरेशन होता है। अब यहाँ तक कि अमीबा जैसे ऑर्गेनो को कहा जाता है इमॉर्टल, माने कहीं से कहीं उसको तोड़ दीजिए, काट दीजिए, न्यू बन जाएगा, बस न्यूक्लियस रहना चाहिए, न्यूक्लियस रहेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, इतना छोटा होता है। तो ये चीज है रीजनरेशन। रीजनरेशन, अब छिपकली की पूंछ कट जाती है, रिफॉर्म हो जाती है, तो यहाँ पर रीजनरेशन है, लेकिन वहां पर वो रीजनरेशन नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ वो रिपेयरिंग रीजनरेशन है। हमारे हाथ कट जाता है या हाथ में घाव हो जाता है और घाव भर जाता है, कुछ समय बाद दाग भी खत्म हो जाता है, क्या है? रीजनरेशन। हमारे लीवर में बहुत होता है, स्किन में बहुत होता है रीजनरेशन पावर, तो ये रीजनरेशन पावर है। तो रीजनरेशन का मतलब होता है माने इफ द ब्रेक, और अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है तो रिप्रोडक्शन हो जाता है। हाइड्रा में बहुत रीजनरेशन होता है, स्पंज में बहुत होता है, तो ये रीजनरेशन होता है। माने जो भी ब्रेक पार्ट है अगर वो ऑर्गेन बना लेता है तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, और अगर वो रिपेयर करता है तो भी वो रिजर्वेशन है, बट वो रिपेयरिंग रिजर्वेशन है, तो वो उसमें ब्लास्टोटॉमी उस तरह से कहलाता है, दो टाइप का माना जाता है, लेकिन ये रीजनरेशन होता है। एक और आपका होता है प्लाज्मोटॉमी, ये भी मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन है, ये आपके स्पंज में मिलता है रीजनरेशन, हाइड्रा में मिलता है, प्लेनेरिया में मिलता है। अभी प्लेनेरिया का मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम। प्लेनेरिया का रीजनरेशन पावर तो बहुत ज़्यादा होता है। देखिए प्लेनेरिया एक फ्लैट वॉर्म है, इस तरह का रहता है, पहला ये ऑर्गेनिज्म होता है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, ये 2 3 4 टुकड़े, जितने टुकड़ों में टूटेगा उसको चाहे फ्रेगमेंटेशन में भी रख सकते हैं आप। अब ये मान लीजिए दो टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में टूटा, चलिए 3 टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया, एक यहाँ से टूटा, दूसरा यहाँ से, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अब आप देख रहे हैं 3 पार्ट में टूट गया, और आप देखेंगे तीनों पार्ट रिपेयर हो जाएंगे। ये बन जाएगा एक ऑर्गेनिज्म, ये बन गया एक ऑर्गेनिज्म, ये बन जाएगा एक ऑर्गेनिज्म, ये बन जाएगा एक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट अब इसे आप फ्रेगमेंटेशन में भी रख सकते हैं या रीजनरेशन में भी रख सकते हैं, तीनों पार्ट आपके रीजनरेट हो जाते हैं, तो ये रीजनरेशन है। तो जितने पार्ट, अब इसमें ट्रांसवर्सली जनरेट होता है, तो ट्रांसवर्सली जितने टुकड़े बनते हैं, चाहे फ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हैं, तो एक तरह का फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन भी होता है। स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरियंस और प्लांट्स में सब में पाया जाता है, तो इसे कहा जाता है। और जैसे छिपकली बताया या अपने लोगों ने बताया, तो वहाँ पर रिपेयरिंग होती है। रीजनरेशन के बाद अब आपका आता है एसेक्सुअल, ये आपका था। चलिए एक और बता देता हूँ, प्लाज्मोटॉमी।
बहुत कम पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक प्रकार का मल्टीपल फिजन है। इसमें विदाउट न्यूक्लियस फिजन और न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड हो जाता है। न्यूक्लियस अंदर मल्टीप्लाइड हो जाता है बहुत से, तो ये ओपेल आयना में मिलता है। ये प्रोटोजोन है, वहाँ पर हो जाता है एक तरह का क्या है, मल्टीपल फिजन, रिजेंबल मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन के समान होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये उसमें न्यूक्लियस के साथ में उसमें अलग टाइप का बनता था, और इसमें वो डिवाइड होते चले जाते हैं विदाउट फ्यूजन। ये थे आपका। अब आ जाता है एसेक्सुअल की बात करते हैं। एसेक्सुअल, अब आपका एसेक्सुअल, अभी आपको मैंने वेजिटेटिव बताया था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिजेंबल है, थोड़ा सा डिफरेंस बताया था, उसमें वेजिटेटिव पार्ट रहता था। अब इसमें क्या बनेगा, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर के द्वारा होगा, इफ फॉर्म्स स्पोर देन एसेक्सुअल। अगर स्पोर बनाता है तो एसेक्सुअल है। अब इसे इसमें जूस स्पोर आपने सुना होगा, बहुत टाइप के स्पोर पढ़ेंगे आप। जूस स्पोर का मतलब क्या होता है, ये फेवरेबल होते हैं, मोटिव होते हैं, फॉर्म्स डेवलप इन फेवरेबल कंडीशन। जैसे बाइनरी फिजन था वहाँ फेवरेबल, यहाँ पर ये होता है। और इसमें क्या होगा, स्पोर्स मोटिल। स्पोर कहते कैसे रहेंगे, स्पोर और मोटिल। मोटिल मतलब क्या हुआ, फ्लैगेलेटेड। अब आप देखिए जैसे कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं, तो लगभग ग्रीन एल्गी में एग्जाम्पल के तौर पर जाएं तो एग्जाम्पल आपको ग्रीन एल्गी में मिलेगा। ग्रीन एल्गी में अगर आप जाएंगे तो देखिए इस टाइप के स्पोर होते हैं। ऐसे सब स्पोर अगर कहीं भी बन रहे हैं वो सब आपके जूस स्पोर होते हैं, मोटिल स्पोर होते हैं, बाइफ्लैगेलेटेड, क्वाड्रिफ्लैगेलेटेड जो भी हो। और कुछ आपके उसमें भी बनते हैं फाइकोमाइसिस, इन लोगों में जूस स्पोर बनते हैं। अब बाकी सब स्पोर आपके कब बनेंगे, अनफेवरेबल। जैसे आपका एप्लानोस्पोर सब अनफेवरेबल बनेंगे, फॉर्म्स इन अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। और इसमें क्या होगा, थिनवाल नॉन मोटिव स्पोर होंगे, थिनवाल और नॉन मोटिव, थिनवाल नॉन मोटिव स्पोर, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये इस टाइप के रहेंगे, थिनवाल है नॉन मोटिव रहते हैं। किसी का एक हिप्नोस्पोर होता है, हिप्नोस्पोर, पामेला, एकाइनेट, बहुत टाइप का स्पोर रहता है। मान लो हिप्नोस्पोर है, उसमें क्या है, ये सब एल्गी में बनते हैं, ये भी सब अनफेवरेबल। टोटल जूस स्पोर को छोड़कर सब अनफेवरेबल, जूस स्पोर को छोड़कर सभी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। तो थिक वाल होंगे, थिक वाल नॉन मोटिव, वो थिन वाल थे, थिक वाल, और सब कब बनेंगे, अनफेवरेबल। माने जब कंडीशन प्रॉब्लम में होगी, माने वाटर की लैकिंग हो या कुछ भी लैकिंग, फूड लैकिंग, वाटर मेन वाटर लैकिंग होती है, तो अपना हिप्नोस्पोर बन गए। आपका पामेला भी बना लेते हैं एल्गी, बाउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस सीट, जिनस सीट। तो ये सब आपके स्पोर थे। अब इसके बाद अगर हम फंगी में देखें तो कोनिडिया बहुत मिलता है, फंगी में कोनिडिया बहुत बनता है, ज़्यादातर फंगी में कोनिडिया बनता है। तो इस टाइप के स्पोर होते हैं, इसमें बडिंग चलता है, एक्सोजिनस बडिंग है, ये लीजिए ऐसे बनते चले जाएंगे। और जब इससे डिटैच हो जाएंगे तो बना, ये सब क्या है, कोनिडिया है। और जब अलग हो जाए फंगी के लिए होता है, मेनली फंगी में, तो फंगी में बहुत होता है कोनिडिया। जैसे ओडिया भी बन जाता है, ये भी फंगी में बनता है। इसमें क्या है, ऐसे स्पोर बनते हैं, अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बनते सब बडिंग से ही है। ये ओडिया है और सब आपके ये फंगी के लिए। आपको मैंने बताया एल्गी का बताया, फंगी का बताया।
जैसे एक होता है क्लेमिडोस्पोर, ये अनफेवरेबल फंगी में बनता है। क्लेमिडोस्पोर, क्लेमिडोस्पोर अनफेवरेबल में, और इस तरह का थिक वार्ड होते हैं इसमें स्पोर। थिक वार्ड हो जाते हैं। अब आप देखिए ये, अब ये आपका इस तरह के बन जाते हैं। इन्हीं का था क्लेमिडोस्पोर। स्पोर एंजल स्पोर जैसे राइजोपस में बनता है। स्पोर एंजल स्पोर इस तरह का स्पोर एंजल स्पोर है। स्पोरेंजियल, स्पोरेंजियोफोर है। इसे स्पोरेंजिया कहते हैं, ये स्पोर कहलाते हैं। ये राइजोपस में बन जाता है। मिलकर तो अब आप देख रहे हैं कई टाइप से स्पोर बने, आपको बता दें। तो ओडिया, कोनेडिया, टेलिटो, तमाम टाइप का स्पोर बन जाता है। एल्गी, फंगी सब में बनता है। तो जैसे अब उसमें आपका स्पोरुलेशन होता है अमीबा में। स्पोरुलेशन सब स्पोरुलेशन ही है, बस फॉर्मेशन का डिफरेंस है। ये अमीबा में है। तो 200-250 स्पोर बन जाते हैं, और when break then spores form और each spore develop the new army। तो मैंने आपको आज वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, ये सब रिप्रोडक्शन आज बताया। तो आपको लाइफ स्पैन बताया, रिप्रोडक्शन बताया। सेक्सुअल आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा। सेक्सुअल आपको, अच्छा सेक्सुअल आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद प्लांट में, हायर प्लांट में। अभी मैंने आपको लोअर प्लांट रिप्रोडक्शन बताया है, तो बच्चों लोअर प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़िएगा। जो वीडियो में प्रॉब्लम अगर आए तो मेरे फ़ोन नंबर पे कंसल्ट करते जाइएगा। फ़ोन नंबर आपको है 777-20-26-164। नोट कर लीजिए, 777-20-26-164। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम बायोलॉजिकल, कोई भी बायोलॉजी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको ये बताया। कल मैं आपको बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन। तो हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन और ये कल मैं बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू।